Immunosuppressants. First, we have to know what is immunosuppression. Immunosuppression involves an act that reduces the activation or efficacy of immune system. तो immunosuppression क्या है? ये एक एक्ट है या फिर कुछ प्रोसेस बोल सकते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का जो प्रोसेस रहता है उसको रिड्यूस करता है. मीन्स इट एक्ट दैट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन और एफिकेसी ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम का जो एफिकेसी है और जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस को जब वो रिड्यूस करता है उस एक्ट को बोलते हैं इम्यूनोसप्रेशन. Some portion of the immune system itself have immunosuppressive effects on other parts of the immune system, and immunosuppression may occur as an adverse reaction to treatment of other condition. तो कुछ immune systems में अपने आप ही immunosuppressive का एक्शन कर सकते हैं. तो कुछ कुछ ऑर्गन्स में जो इम्यून सिस्टम वर्किंग होता है वहाँ पे खुद ब खुद वो कभी कभी इम्यूनोसप्रेशन का भी एक्शन करता है. अगर उस कंडीशन में अगर आप इम्यूनोसप्रेशन के ड्रग्स लेते हो तो ये एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट वी विल सी द immunosuppressant. What is immunosuppressant? An immunosuppressant is any agent that causes immunosuppression, including immunosuppressive drugs and some environmental toxins. तो immunosuppressant क्या है? जो immunosuppression को प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो हेल्प करता है उस एजेंट्स को बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट. तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो ड्रग्स है जब वो कोई पर्सन को दिया जाता है वो उसके इम्यूनिटी जो एक्टिव इम्यूनिटी के वर्क को रिड्यूस करता है. वन ऑफ द प्राइमरी यूजेस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स इज टू लोअर द बॉडीज एबिलिटी टू रिजेक्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सच एज लीवर, हार्ट और किडनी. तो मेन यूज़ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का मेन यूज़ क्या रहता है? कोई भी ट्रांसप्लांटेशन होने से पहले इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिया जाता है पेशेंट को ताकि वो उस ऑर्गन को फॉरेन पार्टिकल ना माने और वो उसको एक्सेप्ट कर ले. क्योंकि मेन इम्यूनिटी का काम इम्यून सिस्टम का काम क्या रहता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अपने बॉडी में आता है या फिर कोई ऑर्गन अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट वर्क करता है. तो वो चीज़ ना हो उसको रिड्यूस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर? तो इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों यूज़ होता है? ऑलमोस्ट एवरीवन हु रिसीव्स एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स. तो जितने भी पर्सन्स जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस हो रहे कुछ भी हार्ट, किडनी, लीवर जो भी ऑर्गन्स अगर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो वैसे हर पर्सन्स को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देना कंपलसरी है. If the new organ came from an identical twin, however, one may not have to take them. When one gets an organ transplant, our body knows that the new organ is foreign. This triggers a response by the body's immune system to attack it. तो कभी भी अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो अपना बॉडी क्या है उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करता है और उसको अटैक करने की कोशिश करता है. तो वो चीज़ ना हो इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पहले से दे दिया जाता है. द बॉडी विल अटैक द न्यू ऑर्गन एंड ट्राई टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इट. तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? जो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम रहता है कोई भी पार्टिकल को कोई भी ऑर्गन को फॉरेन पार्टिकल सोच के उस पर अटैक कर सकता है. द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग सप्रेस द बॉडीज एबिलिटी टू डू दिस. तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स क्या करता है? उस अटैक होने से उसको रिड्यूस करता है. द ड्रग्स अलाउ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन टू रिमेन हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डैमेज. द गोल इज टू एडजस्ट दीज ड्रग्स टू प्रिवेंट रिजेक्शन एंड टू मिनिमाइज एनी साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स. तो मेन गोल क्या रहता है? जो भी ट्रांसप्लांट ऑर्गन बॉडी में किया जाता है उसको हेल्दी और कोई भी डैमेज से उसको बचा सके. तो मेन गोल वही है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का. Here are some classifications. There are 4 classification. First is selective inhibitors of cytokine production and function, immunosuppressive antimetabolites, antibodies and adrenocorticoids. First we will see selective inhibitor of cytokine production and function. तो सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन एंड फंक्शन के अंदर कुछ ड्रग्स हैं. दैट इज साइक्लोस्पोरिन, एवरोलिमस, सिरोलिमस एंड ट्रैक्टरोलिमस.
First, cytokines are solubles antigens, non-specific signaling proteins that bind to cell surface receptor on a variety of cells. तो cytokines जो drugs है वो क्या, cytokines जो है वो क्या है, वो soluble है और एंटीजेनिक है, जो कि अदर सेल्स, जितने भी सेल्स को वो क्या करता है, बाइंड करता है. द टर्म cytokines include the molecules known as interleukins, ILS, interferons, IFNs, tumor necrosis factors, TNFs, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स. तो जो साइटोकाइंस है ये उसके आप इसको इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरेंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, ये सारी चीज़ भी बोल सकते हो साइटोकाइंस को. Next we will see cyclosporin's mechanism of action. Cyclosporin preferentially suppress cell-mediated immune reaction, whereas humoral immunity is affected to as far lesser extent. तो cyclosporin क्या करता है, जो सेल mediated immune system है, immune reaction, जो normally cell mediated immune reaction क्या करता है, कभी भी foreign particles enter करता है तो वो उसको act करता है. वैसे ही जो cyclosporin जब आप drugs देते हो तो ये उसके immune system की जो action को, रिएक्शन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है. साइक्लोस्पोरिन ब्लॉक्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइटोकाइन जीन्स इन एक्टिवेटेड टी सेल्स. तो साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, जो टी सेल्स के वर्क को डायरेक्टली ब्लॉक करता है. After diffusing into T cells, cyclosporin binds to a cyclophilin to form a complex that binds to calcineurin. जैसे वो टी सेल्स पे अफेक्ट करता है, जो कि टी सेल्स जो है रेस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेशन करने के लिए, ये क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन डायरेक्टली टी सेल को ब्लॉक करता है. टी सेल को ब्लॉक करने के बाद ये किसके साथ बाइंड होता है, साइक्लोफिलिन के साथ बॉन्ड होकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि कैल्सिन्यूरिन के साथ बाइंड हो जाता है. The latter is responsible for dephosphorylating NF-ATC. तो dephosphorylating means it is the removal of a phosphate group from an organic compound by hydrolysis. तो dephosphorylating क्या है, कोई भी organic compound से जब आप phosphate का group निकालते हैं उसको बोलते हैं dephosphorylating. Because this cyclosporin calcineurin complex can't perform this reaction, NF-ATC can't enter the nucleus to promote the reaction that are required for the synthesis of a number of cytokines. तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है डायरेक्टली कहाँ एक्ट करता है, टी सेल्स को ब्लॉक करता है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी. तो टी सेल्स पे ये एक्ट करने के बाद ये डायरेक्टली क्या करता है, साइक्लोफिलिन पे एक्ट करता है, बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विच डायरेक्टली बाइंड्स ऑन द कैल्सिन्यूरिन. ये कैल्सिन्यूरिन पे बाइंड करने के बाद ये डिसफॉस्फोराइलेट करता है, NF-ATC को डिसफॉस्फोराइलेट करके फिर ये क्या करता है, उसको IL-2 के फॉर्म में जनरेट करके टी सेल्स के जितने भी वर्क्स के इम्यून सिस्टम के जो एक्टिवेशन का प्रोसेस चलता है इसको वो रिड्यूस करता है. नेक्स्ट इज tacrolimus. Tacrolimus, it acts its immunosuppressive effects in the same manner as cyclosporin except that it binds to a different immunophilin FK binding protein 12. तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टैक्रोलिमस का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ये भी टी सेल के एक्शन को ब्लॉक करता है, ब्लॉक करने के बाद ब्लॉक करता है, लेकिन ये क्या करता है, इम्यूनोफिलिन, कोई भी इम्यूनोफिलिन पे ये बाइंड नहीं करता. Next, sirolimus. It binds to same cytoplasmic FKBP as tacrolimus, but instead of forming a complex with calcineurin, sirolimus binds to MTOR. MTOR means mammalian target of rapamycin. तो जैसे सिरोलिमस जो है, इससे पहले जो अपन देखे थे साइक्लोस्पोरिन में, उसमें क्या करता है, वो टी सेल को ब्लॉक करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि कैल्सिन्यूरिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन सिरोलिमस में वैसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता, उसी के जैसे एक्ट करता है, लेकिन ये कैल्सिन्यूरिन पे बाइंड नहीं करता. Instead it binds to the MTOR. MTOR means mammalian target of rapamycin. Here is the mechanism of action. नेक्स्ट इज इम्यूनोसप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट्स. इम्यूनोसप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट्स में फ़र्क
कुछ ड्रग्स है वह एजाथायोप्रिन, माइकोफेनोलेट, मोफेटिल, माइकोफेनोलेट सोडियम. दीज एजेंट्स आर जनरली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद corticosteroids and calcineurin inhibitors, that is cyclosporin and tacrolimus. तो ये जो एजाथियोप्रिन, माइकोफेनोलेट, मेफोटिल, माइकोफेनोलेट सोडियम जो 3 ड्रग्स है ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स के साथ. First drug is azathioprine, an immunosuppressive antimetabolite prodrug. It interferes with the purine synthesis and is cytotoxic. This drug is converted into 6-mercaptopurine and then to the corresponding nucleotide thionosinic acid and inhibit DNA synthesis. तो azathioprine क्या करता है, ये एक immunosuppressive है जो कि प्यूरिन सिंथेसिस हो रहा है उसको रिड्यूस करके साइटोटॉक्सिक का एक्ट करता है. तो ये जो ड्रग है एजाथियोप्रिन कन्वर्ट किस में होता है, 6-mercaptopurine में कन्वर्ट होने के बाद जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, मीन्स डीएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डीएनए सिंथेसिस क्या होता है, रिड्यूस कर देता है. Next is mycophenolate mofetil. It is converted into mycophenolic acid which retains proliferation of both T and B lymphocytes and reduce the production of cytotoxic T cells by inhibiting inosine monophosphate dehydrogenase, an enzyme crucial for the novopurine biosynthesis in both T and B cells. So the drug has fairly selective action. ये जो mycophenolate mofetil है ये किस में कन्वर्ट होता है, mycophenolic acid में कन्वर्ट होने के बाद ये T सेल के फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है. कैसे रिड्यूस करता है, टी सेल के फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए उसको पहले मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनस एंजाइम जो कि टी सेल के सिंथेसिस के लिए चाहिए उसको पहले वो रिड्यूस करता है. रिड्यूस करने के बाद टी सेल के सिंथेसिस को भी रिड्यूस करता है. नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज. फर्स्ट इज alemtuzumab, एंटीथाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन्स, बेसिलिक्सिमैब, डैक्लिजुमैब, म्यूरोमोनैब, CD3. First is alemtuzumab. It exerts its effects by causing profound depletion of T cells from the peripheral circulation. तो आपको बस ये जानना है कि ये पूरे इम्यून सिस्टम में टी सेल्स ही एक सेल्स है जो कि इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन में हेल्प करता है. तो alemtuzumab भी वही करता है कि टी सेल के सिंथेसिस या टी सेल के जो फॉर्मेशन हो रहा है एक्टिवेशन को क्या करता है, डिप्लीशन करता है, मीन्स उसके एक्शन को रिड्यूस करता है और इम्यूनिटी के एक्शन को क्या करता है, सप्रेस करता है. वही सेम चीज़ लिखा है नीचे भी. तो नेक्स्ट वी विल सी दी IL-2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दैट इज बेसिलिक्सिमैब एंड डैक्लिजुमैब. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, बोथ कंपाउंड्स आर एंटी CD2 एंटीबॉडीज एंड बाइट टू द अल्फा चेन ऑफ द IL-2 रिसेप्टर एंड एक्टिवेटेड टी सेल्स. तो ये जो ड्रग्स है ये दोनों का भी सेम एक्शन है, जैसे हम फर्स्ट स्लाइड में देखे थे alemtuzumab का, वैसे ही सेम ये दोनों ड्रग्स का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है. ये भी टी सेल्स के जो एक्शन रहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, सप्रेस करता है और इम्यूनिटी का जो अगेंस्ट वर्क कर रहा है उसको सप्रेस करता है. Next is म्यूरोमोनैब. म्यूरोमोनैब its mechanism of action is that it binds to the CD3 protein, results in a disruption of T lymphocyte function because access of antigen to the recognition site is blocked. Circulating T cells are depleted, thereby decreasing their participation in the immune response. तो ये म्यूरोमोनैब का भी सेम फंक्शन है, ये भी टी सेल के सिंथेसिस या फिर टी सेल लिम्फोसाइट का जो फंक्शनिंग है उसको रिड्यूस करता है. रिड्यूस करके जितना भी इम्यून रेस्पॉन्स में मीन्स इम्यून फंक्शन हो रहा है टी सेल्स के कारण सारे चीज़ को रिड्यूस सप्रेस करता है, सो दैट कोई भी अगर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो रहे हैं बॉडी में उसको वो फॉरेन पार्टिकल में उसको रिकॉग्नाइज करके उस पर एक्ट ना करे. नेक्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में 3 ड्रग्स हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन.
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज अनक्लियर। तो अभी तक पता नहीं चला है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ अनक्लियर। द टी lymphocytes are affected mostly. The steroids are able to rapidly reduce lymphocyte population by lysis or redistribution. On entering these cells, they bind to glucocorticoid receptor. The complex passes into the nucleus and regulates the translation of DNA. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ये भी टी सेल के एक्शन, टी सेल्स के जो वर्क को क्या करता है, टी सेल्स के वर्क या फिर टी सेल्स का जो फंक्शनिंग है उसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस करने के बाद जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस को भी इट रिड्यूसेस। थैंक यू।